यानी अब मैं समझदार नहीं हूँ। एक बार को तो मन किया कि यार मैंने गलती कर ली, फिर मैंने कहा इनको पता नहीं है इस बिजनेस के बारे में, साइंस की टीचर है, साइंस सिखाती थी, नेटवर्क मार्केटिंग मैं सिखाऊंगी इनको नहीं आता कोई बात नहीं। मैंने फैसला कर लिया, किसी की सुनूंगी नहीं, मैं मेरे मन की मालिक हूँ और आगे बढ़ूंगी। ये फैसला बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको एक मंत्र देके जाती हूँ, एक प्यारा सा मंत्र देके जाती हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, उस बिल्डिंग में सारी की सारी पार्किंग में नीचे मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, सब बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक से एक बड़ी से बड़ी गाड़ी है। राजकुमार ज्वेलर मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलर है, वो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। नीलम ज्वेलर हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। 8:30 बजे सुबह जाती हूँ ना, मैं वॉक से आती हूँ, पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं होती है, सब निकल रहे होते हैं अपने काम पे, दोपहर में उनका टिफिन जाता है गरम गरम, और 8:30 बजे पार्किंग में आप आओ, मेरी 4 गाड़ियां खड़ी होती है, BMW, मर्सिडीज और वोल्वो, बाकी किसी की कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। आप इस बात को समझो, 100 करोड़ कम से कम उन्होंने लगाए हैं, 100 करोड़, फिर भी 8:30 बजे निकल जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में उम्मीद करते हैं कि हम 1-2 साल काम करेंगे और फिर बस हमें परमानेंट इनकम मिलने लगेगी, फिर हम तो करोड़ों कमाएंगे। मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कितना भी कमाऊं, आखिरी सांस तक दिल लगा के मोदी केयर करूंगी। नहीं करना है इस बिजनेस में। आपको लगने लगता है अच्छा मेरे तो 4 लोग आ गए, अब ये 4 लोग काम करेंगे, मैं घर बैठ के कमाऊंगा, ये तो परमानेंट इनकम मिलती है। परमानेंट इनकम तब मिलती है जब आपके नीचे 10-20 लोग लाख रुपया महीना कमा रहे होते हैं। और मैं तो आज भी नहीं मानती कि मैं अपने कंफर्ट जोन में जा सकती हूँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब वो 100 करोड़ लगा के 8:30 बजे घर से जाता है, तो मैं 100 करोड़ कमा के घर बैठने वाली कौन होती हूँ? मोदी घर से 100 करोड़ तो कमा लिया होगा मैंने, सोमा जी इज द राइट पर्सन बताने के लिए, पर 100 करोड़ से ज्यादा ही कमाया है, कम नहीं कमाया है। 100 करोड़ कमा के मैं क्यों नहीं बैठूं, जब वो 100 करोड़ लगा के नहीं बैठा। तो ये लाइफ लॉन्ग करने वाला काम है, पर खुशी खुशी करने वाला काम है। 2-3 साल में सेट होके फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करने वाला काम है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। सीखना शुरू किया, ऑफिस जाना शुरू किया, दूसरी या तीसरे हफ्ते ऑफिस गई थी ना, मेरे बच्चे की उंगली किसी के कार के दरवाजे में आ गई थी। एक सज्जन थे, चल लगे मैडम आप अंदर बैठे, मैं आपका बच्चा संभालूंगा, मेरी बीवी अंदर है। वो बच्चे को लेके कार में चले गए, उनकी कार में मेरे बच्चे की उंगली आ गई थी। मेरे को बच्चे की उंगली के दर्द से ज्यादा पता है क्या दर्द हुआ था, सच्ची बोल रही हूँ, कि मुझे अगले हफ्ते ये लोग ट्रेनिंग के लिए आने नहीं देंगे। ये मैं अपनी कन्फेस कर रही हूँ। नहीं तो हर माँ को बच्चे से प्यार होता है, बच्चा ही सबसे प्रायोरिटी होता है। पर जब मैंने ये सोचा कि अगले हफ्ते मुझे आने नहीं देंगे, उसमें भी क्या था, उसी बच्चे के लिए प्यार था। मुझे पता था इसके पापा सुबह 7:30 बजे सफेद रंग का रुमाल बांध के, काले रंग का हेलमेट लगा के, काले रंग का वेस्पा लेकर के निकलते हैं, रात को 10-10:30 बजे आते हैं, पूरा रुमाल काला हो जाता है, अस्थमा है, 1:30-2 बजे तक बैठ करके सोते हैं। मुझे मेरे बच्चे को ये जीवन नहीं चाहिए। अगर आज उसकी उंगली में लग भी गई है तो कोई बात नहीं, जाऊंगी, ड्रेसिंग कराऊंगी, पट्टी कराऊंगी, अगले हफ्ते फिर आऊंगी। नो एक्सक्यूज एटीट्यूड के साथ हमने कभी इस बिजनेस को छोटा नहीं समझा। हर हफ्ते ऑफिस गए, हर महीने मीटिंग अटेंड करी। हमारे शहर में मीटिंग नहीं हो रही है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, मेरा एक महीना ऐसा था दिल्ली में मीटिंग नहीं हो रही थी, कोचिंग में मीटिंग हो रही थी, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में। मैं अरुण जी के पीछे पड़ गई, अरुण जी उस मीटिंग में जाना है, हर महीने एक मीटिंग अटेंड करनी है। 47 घंटे का रास्ता था दिल्ली से कोचिंग, उस समय में ट्रेन चलती थी। मैं 47 घंटा स्लीपर क्लास में बैठ करके कोचिंग गई हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं अच्छी फॉलोअर बनी, जो बोला, बीच में दिमाग नहीं लगाया अपना, ऐसा हो गया, प्लान चेंज हो गया। पहले 1000 रुपए की किट थी, फिर 1250 रुपए की किट हुई। उस समय का 1000 रुपए का मतलब आज का 10,000 रुपया। 1000 रुपए की किट थी, फिर 1250 की किट हुई, फिर 2500 रुपए की किट हुई, फिर 7,500 रुपए की किट हुई। कभी भी छोड़ के जा सकती थी ना, मुझे पता था छोड़ जाऊंगी तो कोई टाटा बिरला मुझे गोद नहीं लेगा। जो भी बदलाव आ रहा है वो टेबल के उस तरफ कर रहे हैं, मेरे को उसमें पढ़ना ही नहीं है। मेरे को तो वही करना है, लोगों से बात करनी है, सपनों पे बात करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सीखना है और आगे बढ़ना है। क्या हुआ, आज वो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। आज 7,500 की ज्वाइनिंग नहीं है ना, आज 0 ज्वाइनिंग है ना। तो एक रूल है, जो भी आज प्रॉब्लम लग रही है कल वो खत्म हो जाएगी, पर उस प्रॉब्लम के खत्म होने से पहले आप खत्म नहीं हो जाना। बस टिके रहना, लगे रहना, लगातार करते रहना। दोस्तों बस यही किया तो 167 रुपए से शुरू हुई थी, 1.25 करोड़ रुपया महीना आ रहा है ना।
आज की तारीख में 1,40,00,000 की, 43 लाख की तो मर्सिडीज है, वॉल्वो है, BMW है, नौकरों के लिए क्रेटा गाड़ी है, सब घर के नीचे नहीं है। हेलीपैड वाला घर भी बनाया तो अभी मुंबई में 9,000 स्क्वायर फीट के घर में रह रही हूँ। 8 तो बालकनी है। लोग कहते हैं मुंबई में ये सब मिलता नहीं है। मोदी के वालों को सब मिलता है, पर डटे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। कुछ भी बदलाव हुआ, सबसे ज्यादा बदलाव मोदी के में किसने देखे? किसने देखे? आपने। सबसे ज्यादा ना किसने सुनी? सबसे ज्यादा तकलीफ किसने उठाई? आपने। मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए, मेरी सासू माँ हर साल उनकी हड्डी टूट जाया करती थी। अब मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट के चलते 3-4 साल से टच वुड है, ठीक ठाक है, नहीं तो हर साल उनके पैर की हड्डी टूटती थी। मेरे को खुद को कुछ ना कुछ होता रहा, घर में समस्याएं आती रही। मेरे को कभी भी बहुत फेवरेबल सिचुएशन तो नहीं मिली, किसी को नहीं मिलती। बेस्ट टाइम कोई नहीं आता, बेस्ट टाइम लाया जाता है, बेस्ट टाइम बनाया जाता है, और आज से अच्छा बेस्ट कुछ नहीं होता है। मान लिया, कंपनी को खाली मुंह से नहीं बोला, कंपनी को सचमुच अपना खुदा मान लिया। समीर जी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान ही है। और फिर उसके बाद अब मैं एक भी शब्द ना बोलूंगी, ना किसी की सुनूंगी कि कोई खिलाफ मोदी करके बोल के तो देखे। जो भी है मेरा कर रही हूँ, वो लोग अपना कर रहे हैं, और करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। दोस्तों, आज भी मैं हर हफ्ते ऑफिस जाती हूँ, आज भी मैं हर महीने इवेंट में जाती हूँ, आज भी मैं 100% मोदी केयर की यूजर हूँ। सब कुछ वही कर रही हूँ, पर वही पहले वो करती थी तो 2,000 का चेक आता था, आज वो करती हूँ तो 1.25 करोड़ का चेक आता है। आज भी बढ़िया थोड़ी है, पहले जो करती थी वही करती हूँ। सब कुछ होता चला जाएगा अगर आप करते रहोगे, हेवी एक्शन करोगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, मैं बहुत थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत में विश्वास करती हूँ। मेरे को आज किसी को नहीं पता था ना मैं जयपुर में हूँ, मैं एक फैमिली फंक्शन के लिए हूँ, किसी को नहीं पता था। सब लोग वहाँ मजे कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, अच्छा 900 लोगों की मीटिंग हो रही है, मेरा खाना ही नहीं बचता अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं सिंसियरिटी। जहाँ से आपको रोजी रोटी आ रही हो, जहाँ से 1 रुपया भी आ रहा हो, अगर आप उनके प्रति सिंसियर नहीं है, निष्ठावान नहीं है, तो वो 1 का 1 लाख कभी नहीं होगा। हमें निष्ठावान रहना है, सिंसियर रहना है अपने कर्मों के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति। सब कुछ ऊपर कोई देख रहा है। लोग कहते हैं मैडम पहले ये प्लान था, ये प्लान आया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, प्लान मेरा ऊपर वाला बना रहा है। हमारा प्लान ऊपर वाला बनाता है। ये तो गणित तो बहुत छोटी चीज है, प्लान सारा ऊपर चलता है। वो हमें ध्यान से देख रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कितने 1-on-1 कर रहे हैं, कितने प्लान दिखा रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट नॉलेज हमने ली है, कितने सिंसियर हमें, वो सब कुछ ऊपर पे देख रहा है। यही करती रही दोस्तों, तो गाड़ियां आई, विदेश यात्रा की मेरे हाथ में लाइन नहीं थी, पंडित ने कहा है 60 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप जाके आ चुकी हूँ। मेरे 50,000 से ज्यादा लोग हर साल मेरे मुंबई में आते हैं मेडिकल से। लगभग हर दिन एक कार आती है, लगभग हर हफ्ते एक घर आता है मेरे नेटवर्क पे। सुरेखा भार्गव, आज भी बाल बनाने नहीं आते मुझे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? आज भी शायद मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, क्या फर्क पड़ता है? चेक मेरा कोई बाउंस नहीं होता है, बस वो मायने रखता है। तो आप लोग भी, क्या आपकी आज परिस्थिति है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइंड सेट कर लो कि मोदी केयर में 10 लाख रुपया महीना कमाए बिना चैन की सांस नहीं लेनी। और कोई चीज है जो हमें भगा नहीं सकती, कोई चीज है जो हमें दिला नहीं सकती। अगर इन्हीं मंत्रों में चलोगे तो बस। मैं आपको 1-2 बातें बता देना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो कि इतना सा था, जिसको कमर में लेके, जिसको चुन्नी से बांध के जाया करती थी, अब वो 30 साल का हो गया है। मेरे पास करोड़ों रुपया है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करवा सकती हूँ, उससे कुछ भी करवा सकती हूँ। वो भी फुल टाइम मोदी केयर में लगा है, क्योंकि सचमुच इससे अच्छा कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया में देख रही हूँ, मेरी बिल्डिंग में सब एक से एक लोग हैं, उनका स्ट्रगल मैं देख रही हूँ। सबके सब बिल्डिंग में एक छोटा सा जिम है, वो जिम में जाते हैं आधे घंटे के लिए। मेरा बेटा बाहर लाखों रुपए की मेंबरशिप वाले जिम में जाता है। तो उनके जो कमाई के लिए, लोगों के पास कमाई नहीं है, पर उसी कमाई को री इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पे इनकम है, लगातार हर महीने आने वाली इनकम है। इट्स सो अमेजिंग, इतनी मौज मस्ती है, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं हैं, इतनी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चाहिए ना। एक सेटिस्फेक्शन है। आज मेरे से अगर कोई पूछे ना, सुरेखा मैम आप सबसे ज्यादा किस बात पे खुश हो, या आपकी सबसे ज्यादा और क्या इच्छा है, मेरे को कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ मेरे लोगों की सफलता देखनी है। मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले देखे बिना तो मैं मरने भी नहीं वाली हूँ। हर हाल में 5
बस जिंदगी का यही मकसद है। जब आए हो दुनिया में तो कोई पर्पस तो हो, कोई बड़ा मकसद तो हो, नहीं तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे। दोस्तों हम सब आपके साथ हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर की दुनिया बहुत टफ है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, 2027 में फिर से बहुत जबरदस्त रिसेशन आने वाला है, मंदी का दौर आने वाला है। उस मंदी में बाहर की दुनिया में त्राही त्राही हो जाएगी। एक नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर की दुनिया है जो आपको बचा पाएगी। अभी आपके पास 2 साल हैं, जम करके मेहनत कर लो, यहाँ पे अपनी लाइफ सेट कर लो, जिससे कितनी भी बड़ी मंदी दुनिया में आए आपकी लाइफस्टाइल बेटर से बेटर होती चली जाए, हायर से हायर होती चली जाए। इस बिजनेस को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है, हम में से कोई इनफ नहीं समझा पाएगा। आपको अपने आप से बात करनी है। अगर आप अपने आप से बात करोगे तो जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे। मैं आपको एक बात बता दूं, हम सबकी अपलाइन, मेरी मदर इन लॉ प्रमिला भार्गव जी, फर्स्ट लेडी ऑफ मोदी केयर, 11 तारीख को उनका 80वां वर्षगांठ है, 80th बर्थडे है उनकी। परिवार के 150 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। 2 दिन 2 रात हम सब साथ रह रहे हैं और उनको हम ट्रॉफीज दे रहे हैं। बेस्ट मदर इन लॉ, बेस्ट सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, मास्टर शेफ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और मुझे ऐसा लगता है ये जो मोदी केयर में हमें अवार्ड मिलता है ना, ये बहुत बहुत खूबसूरत है। पर जब परिवार हमें अवार्ड देता है ना, बेस्ट मदर इन लॉ, जब हमारा परिवार हमें रोल मॉडल मानता है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। मेरी मदर इन लॉ ने मोदी केयर ज्वाइन किया था, मैं उनकी डाउनलाइन हूँ। आज उनके कारण सारे हिंदुस्तान में रौनक है। तो एक बार प्रमिला भार्गव जी की भार्गव जी के लिए अगली पीढ़ी आपकी मेहनत का खाए। आर यू रेडी? तैयार हो? कोई बहाने तो नहीं लगाओगे? डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगे? मैं आपको बता दूं, मोदी केयर में एक ही तरीके के लोग सफल नहीं होते। एक ही तरीके के लोग सफल नहीं होते, जो अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैडम मेरा मूड खराब हो गया, मूड को भेजो तेल लेने। मूड किसी काम की चीज नहीं है, मूड को भेजो तेल लेने। मूड करो साइड, और जो करना जरूरी है, जो कल्चर, जो रिदम बनाना जरूरी है, वो रिदम बनाओ। एक शेड्यूल में आओ। शेड्यूल हमेशा काम को आसान बनाता है। लोग मुझसे पूछते हैं मैडम मोदी केयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। वॉक पे जाओ, 4 दिन जाओ, फिर मत जाओ, 2 दिन नहीं जाओ, 5वां 6वां 7वां दिन कितना मुश्किल होता है। फिर 10 दिन जाओ, फिर 2-3 दिन नहीं जाओ, कितना मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर आप मोदी केयर कभी करोगे कभी नहीं करोगे, मुश्किल होगा। जैसे वॉक लगातार करो तो वॉक करना बहुत आसान हो जाता है, ऐसे मोदी केयर लगातार करो तो मोदी केयर करना बहुत आसान हो जाता है। आसान सा काम है, रिवॉर्डिंग काम है, करके देखिए, दिल से करिए, अपने अपनों के लिए कीजिए, आप भी वही सफलता पाएंगे जो हम सब ने पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।